स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 24 कर रहे हैं। पैटर्न 3 किसका? होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न 3 लेक्चर 24। ये रहा हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे आरएसटी मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स है। तो आप सबसे पहले गिवन इक्वेशन को उतारिए। उतारने के बाद आर को रिप्लेस करिए, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ में नहीं आ रहा है। आरएसटी को पहले हटाइए। आर जो होता है वो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर होता है, एस जो होता है वो डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई होता है, और टी जो होता है वो डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप आइडेंटिफाई करिए कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले इसमें पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब हाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, लीनियर है ये देखिए, फिर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ये देखिए। लीनियर कैसे देखेंगे? तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है देखिए, ये तीनों ही हाईएस्ट डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें z का कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है? 2 बार। तो दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसके होल पावर में 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 है मतलब ये लीनियर भी है। तो अब ये क्या हो गया? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने एक वर्ड और जोड़ा है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो पहले वाले डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट देखिए 2, सेकेंड वाले का 1 और थर्ड वाले का 3 है। मतलब इसके जो कोएफिशिएंट्स है डेरिवेटिव्स के कोएफिशिएंट वो क्या है? कांस्टेंट, मतलब विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी है। अब इसके आगे आपको एक वर्ड और ऐड करना है जो है होमोजीनियस। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो है, क्या होमोजीनियस है? तो होमोजीनियस के लिए लेफ्ट साइड में देखिए तीनों में डेरिवेटिव होनी चाहिए। अगर 3 टर्म है तो तीनों में डेरिवेटिव होने चाहिए। हाँ, तीनों में डेरिवेटिव है, तीनों का ऑर्डर सेम है जो है 2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस डेरिवेटिव विच इज 2, एंड सेकेंड का भी ऑर्डर 2 है, थर्ड का भी ऑर्डर 2 है, तीनों डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है। इसका मतलब ऑर्डर 2 रहे चाहे ऑर्डर 3 रहे, तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 3 है तो 3, 2 है तो 2, मतलब ये होमोजीनियस भी है। तो आप इसके नीचे लिखोगे, आप पहचान गए कि ये होमोजीनियस का है, तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब आप देखिए राइट साइड में 0 है, नहीं है, एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब पीआई भी निकलेगा। लेफ्ट साइड से हम सीएफ निकालते हैं और राइट साइड को यूज करते हुए हम पीआई निकालते हैं, मतलब हमारे इस क्वेश्चन में सीएफ भी निकलेगा और पीआई भी निकलेगा। तो चलिए अब सीएफ निकालने का प्रोसेस करते हैं। कैसे करते हैं सीएफ निकालने का प्रोसेस? तो लेफ्ट साइड जो है इसको हम डी डी डैश के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे 1 में बी रिटर्न एज डेल बाई डेल एक्स को हम डी से हटाएंगे और डेल बाई डेल वाई को हम डी डैश से हटाएंगे। तो 2d स्क्वायर z बन गया माइनस डेल एक्स डेल वाई है, इसलिए डी डैश z बन गया माइनस 3 एज इट इज। डेल y का स्क्वायर है इसलिए डी डैश स्क्वायर z हो गया, और राइट साइड में आपका एज इट इज e की पावर y था, मैं उसको ऊपर ले गई थी, e की पावर x माइनस y हो गया था, ऊपर रखेंगे आप। मैं ये चीज यहां नहीं बता पाई थी, डिनोमिनेटर में था, तो हमको जो राइट साइड में जो एक्स वाई का फंक्शन चाहिए वो न्यूमरेटर में चाहिए, इसलिए की पावर वाई को मैं ऊपर ले गई थी। अब इसमें आप z बाहर कर दीजिए तो आपका ये बचेगा और बाहर z इज इक्वल्स टू दिस। इसको डालिए इक्वेशन 2, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो z का कोएफिशिएंट है उससे CF निकलेगा और राइट साइड में जो है उससे आपका क्या निकलेगा? PI। तो लेफ्ट साइड को देखिए, z का जो कोएफिशिएंट है उसमें d की जगह m और d डैश इज इक्वल्स टू क्या रखिए? 1 और इक्वल्स टू क्या करिए? 0। होमोजीनियस में हम इसी तरीके से CF निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आपको लिखना पड़ेगा पुट d is equals to m and d dash is equals to 1. The auxiliary equation is, ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या होगा? तो m स्क्वायर हो जाएगा, सामने में 2 है, माइनस m हो जाएगा और माइनस 3 और इज इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, या तो फॉर्मूला मेथड लगाइए या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए। तो 3 2 जा 6, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रही हूं। माइनस 3m प्लस 2m में स्प्लिट किया, माइनस 3 और इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में m कॉमन 2m माइनस 3, इसमें 1 कॉमन 2m माइनस 3 और इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन निकल रहा है? ओवरऑल 2m माइनस 3।
बच क्या आ रहा है, m+1 और इज इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर आ रहे हैं और इसको प्रॉपरली लिखेंगे क्योंकि अभी इसका यूज आएगा। अब दोनों को अलग अलग जब आप 0 करेंगे तो 2m-3 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो m की वैल्यू 3/2 आएगी और m+1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो m इज इक्वल्स टू -1 आएगा। m की दो वैल्यू आ रही है, एक फ्रैक्शनल आ रहा है और एक आपका इंटीजर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया है इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शनल हो चाहे इमेजिनरी हो, अगर हम होमोजीनियस का CF निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे हैं, तो कुछ नहीं, आपको phi1y प्लस m1x प्लस phi2y प्लस m2x, m1 m2 की जगह ये वैल्यू को रखना है, बस इतना काम करना है CF में। जब रिपीट होता है तो उसके लिए डिफरेंट होता है। तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, phi1y प्लस m1 मतलब 3/2 और इंटू x प्लस phi2 y प्लस m2 मतलब -1 इंटू x। ये आ गया आपका CF। इसमें आप बॉक्स बना दीजिए क्योंकि चेक करने वाला पहले आपका CF देखेगा कि आपका सही आया है कि नहीं आया है, फिर उसके बाद आपके PI में पहुंचेगा। यहाँ पर m की वैल्यू चेक की जाएगी पहले, फिर उसके बाद CF, फिर उसके बाद PI। दिस इज द इवैल्यूएशन, इस तरीके से होता है इवैल्यूएशन। अब हम लोग पहुंचते हैं PI में। PI में हम क्या करेंगे, राइट साइड में जो XY का फंक्शन है अपॉन Z का जो कोफिशिएंट है उसे लिखते हैं। तो मैं इस साइड सॉल्व कर रही हूं। राइट साइड में कौन है, PI इज इक्वल्स टू XY का कोफिशिएंट कौन है राइट साइड में, तो PI इज इक्वल्स टू लिखेंगे, PI इज इक्वल्स टू क्या है आपका 5e की पावर x माइनस वाई अपॉन z का जो कोफिशिएंट है 2d² माइनस d डैश माइनस 3d² ये आप उतारिए। अब इसके बाद आप पहले सोचिए कि कैसे निकालेंगे हम इसका PI। तो न्यूमरेटर को देखिए PI के लिए, अगर आपका न्यूमरेटर x है या x² है या x³ है तो हम डिनोमिनेटर से d² को कॉमन लेकर वहां पर 1 प्लस या 1 माइनस बनाकर ऊपर ले जाकर बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। वो मेरा पैटर्न नंबर 1 था, तो ऊपर x नहीं है, x² नहीं, मतलब पैटर्न 1 से हम PI नहीं निकालेंगे। अब आइए हमारा पैटर्न 2। पैटर्न 2 में मैंने V मेथड लगाना बताया है। V मेथड कब लगाते हैं, जब ऊपर ax प्लस by का फंक्शन हो। तो ये ax प्लस by का फंक्शन है, हाँ मैंने आपको बताया है, e की पावर x प्लस वाई हो या e की पावर x प्लस 2y हो या sin x प्लस y हो या cos x प्लस 2y, ये सभी x प्लस by के फंक्शन होते हैं। तो ये भी किसका फंक्शन है, ax प्लस by का फंक्शन है, फाई ऑफ ax प्लस by। तो आप इसमें सबसे पहले V मेथड लगाने की कोशिश करिए। V मेथड लगाने के लिए क्या करते हैं हम, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हम d की जगह x का कोफिशिएंट 1 रखेंगे और d' की जगह y का कोफिशिएंट -1 रखकर देखेंगे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम V मेथड फ्रीक्वेंटली अप्लाई करेंगे। बट मैंने पैटर्न 3 रिक्वायर्ड था, मतलब इसमें डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0, थर्ड फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए चेक करते हैं पहले, 2d² माइनस d' माइनस 3d' इज इक्वल्स टू 2, d की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 रहेगा, माइनस d की जगह 1, d' की जगह -1 तो 1 और इंटू -1 क्योंकि y का कोफिशिएंट -1 है, -3 -1 का स्क्वायर। तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, -3 ये क्या हो गया 0। हमारा जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही। इसका मतलब अभी V मेथड नहीं लगेगा, V मेथड यहां पर नहीं लगेगा फिलहाल। तो क्या करेंगे, तो ये यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा है इसलिए मैंने पैटर्न 3 लिखवाया। पैटर्न 2 में मैंने V मेथड लगाने वाले वे सभी क्वेश्चंस करवाए जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। इसमें अभी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे पैटर्न 3 में इसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ये फॉर्मूला लगाते PI निकालने के लिए। क्या है देखिए, तो PI इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ax प्लस by। न्यूमरेटर किसका फंक्शन है, ax प्लस by का फंक्शन है।
तो नीचे आपका बी डी माइनस ए डी डैश की पावर एन का फॉर्म होना चाहिए, डी डी डैश का लीनियर फैक्टर होना चाहिए, बी डी माइनस ए डी डैश की पावर एन। अब इसमें रख कर देखिए, डी की जगह एक्स का कोफिशिएंट ए, ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डी की जगह ए और डी डैश की जगह वाई का कोफिशिएंट बी रखिए, तो ए बी माइनस ए बी डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है 0। तो ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ऊपर एक्स प्लस डी वाई का फंक्शन है, तो नीचे अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो आपको उसको इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, बी डी माइनस ए डी डैश की पावर है, डी डी डैश के लीनियर फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इधर देखिए क्या होगा, जब कभी भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो सीधा ये फॉर्मूला आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, तो x की पावर, ये वाला जो n है उसको उतारेंगे, अपॉन यहां जो d का कोफिशिएंट है b, उसकी पावर n, ये वाला n, जो n है उसी में क्या लगाएंगे फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल n। एक बार फिर बोल रही हूं, x टू दी पावर, इस n को उतारेंगे, बी डी माइनस ए डी डैश की पावर n है, अब n की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो x की पावर n लिखेंगे अपॉन b की पावर n, d का जो कोफिशिएंट है वो होगा b, ऊपर वाला नहीं, d का जो कोफिशिएंट है वो होगा b की पावर n, और वही फैक्टोरियल में, और इस फाई को हमको एज इट इज उतारना है, दैट मीन्स फाई में हमको एक टर्म का इनटू करना है, और वो x टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n और इनटू फैक्टोरियल n, बस, और फाई को उतार देना है। जब कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और न्यूमरेटर किसका फंक्शन है, ax प्लस by का फंक्शन है, तो यहां देखिए हमारा न्यूमरेटर x प्लस by का फंक्शन है और डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है 0, मतलब मुझे यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के लिए तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डी डी डैश में लीनियर फैक्टर, तो इसको बनाइए लीनियर। अब ये क्वाड्रेटिक है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, e की पावर x माइनस वाई, ये आपका एज इट इज, क्योंकि ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ उसी केस में लगेगा जब वो बी डी माइनस ए डी डैश की पावर n के फॉर्म में हो, मतलब डी डी डैश का लीनियर फैक्टर, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 फैक्टर आएंगे, क्यूबिक है तो उसके 3 फैक्टर आएंगे, तो फैक्टराइज करिए। अब फैक्टराइज करने के लिए क्या करिए, ये जो आप फैक्टर निकाले हैं इसको फोकस करिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी को देखिए, 2m माइनस 3 और m प्लस 1 बोथ आर द फैक्टर्स, तो m की जगह आप d लिखिए, क्योंकि जो आपका d डी डैश में था उसमें आपने d की जगह m और d डैश इज इक्वल्स टू क्या रखा है 1, तब आपने ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकाला है, तो ये जो फैक्टर आया है इसी को ही उतारना है आपको, 2d, m को d से रिप्लेस करिए, 3 इंटू 1 है तो उसको 3 इंटू डी डैश लिखिए, तो 2d माइनस 3d डैश और अगला d प्लस d डैश, इन दोनों का जब आप इंटू करेंगे तो आपको यही मिलेगा, कंफर्म है, तो आप सॉल्व मत करते रहिए, 2d माइनस 3d डैश पहला और दूसरा आपका आएगा d प्लस d डैश, ये 2 फैक्टर आ गए इसके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर आएंगे, इनटू करिए ये आएगा, तो मैं यहीं से निकाल लेती हूं क्योंकि वापस आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा, ये आ गया। अब ये आने के बाद आप देखिए किसकी वजह से आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो यहां पर d की जगह 1 रखिए और d डैश की जगह -1, तो इसकी वजह से 0 नहीं हो रहा है, हमारा ये वाला जो फैक्टर है इसकी वजह से 0 हो रहा है, d की जगह 1 और d डैश की जगह -1, तो ये वाला जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर को क्या कर दे रहा है 0 कर दे रहा है, तो इसको आप सबसे आखिरी में सॉल्व करेंगे, जिसको सबसे आखिरी में सॉल्व करना है उसको फ्रंट में लिख दीजिए, ये देखिए मैंने इसको फ्रंट में लिख दिया। अब e की पावर, बाकी बचे हुए को उतारिए, e की पावर x माइनस वाई अपॉन 2d माइनस 3d डैश, आप पहले ये वाले फैक्टर को सॉल्व करिए, नीचे 2 फैक्टर है, दोनों फैक्टर को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, बट आप d प्लस d डैश को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से 0 हो रहा है उस फैक्टर को आप सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या कर दिया, जिसको लास्ट में सॉल्व करना है उसको फ्रंट में लिख दीजिए,
और e की पावर x माइनस वाई अपॉन 2d माइनस 3d डैश पहले सॉल्व होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो भैया डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो रहा है इस केस में, यहाँ पर d की जगह 1 रखिए और d डैश की जगह क्या रखिए -1। तो डिनोमिनेटर कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है इस फैक्टर की वजह से। इसका मतलब ये वाले पार्ट में हम v मेथड लगाएंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वो वाला फॉर्मूला लगेगा। हमेशा याद रखिए जब कभी भी आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो आप डिनोमिनेटर को क्या करिए, फैक्टराइज करिए। फिर आप ये देखिए कि कोई फैक्टर की वजह से आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, उस फैक्टर को आप फ्रंट में लिख दीजिए, वो सबसे आखिरी में सॉल्व होगा। और जिसकी वजह से जीरो नहीं हो रहा उसको ई के नीचे ले जाकर लिख दीजिए और उसको पहले सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व होगा? तो ऊपर एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन है तो डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो रहा, जब भी एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन होता है तो वी मेथड, इसमें वी लगेगा वी मेथड और इसमें वो एक्स की पावर एन वाला मेथड लगेगा। दोनों मेथड लगेंगे, दोनों फैक्टर के लिए अलग अलग, इस फैक्टर के लिए वी मेथड और इस फैक्टर के लिए वो एक्स की पावर एन वाला। अब हम लगाने जा रहे हैं। हमको पता है क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए, डी की जगह 1 2 और डी डैश की जगह -1 तो +3 5 हो जा रहा है। तो हम इसमें कौन सा मेथड लगा रहे हैं, वी मेथड लगा रहे हैं। डिनोमिनेटर को तो आप एज इट इज मैं वहां लिख देती हूँ, इसको मिटा दे रही हूँ, काफी नीचे हो जा रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करने जा रही हूं मैं। हमारा जो पहला वाला फैक्टर है वो आपका एज इट इज रहेगा, CF को मैंने नहीं मिटाया है। PI इज इक्वल्स टू 5 अपॉन d प्लस d डैश को छोड़िए, e की पावर x माइनस वाई अपॉन कितना है 2d माइनस 3d डैश। चलिए मैंने वापस से उतारा है इसे। अब क्या करूंगी, वी मेथड। वी मेथड में हम क्या करते हैं, x माइनस वाई जो ax प्लस बी वाई का फंक्शन होता है उसे v लेते हैं तो ये v हो जाएगा, e की पावर v हो जाएगा, नीचे d की जगह 1 रखेंगे, d डैश की जगह -1 रखेंगे क्योंकि y का कोफिशिएंट -1 है तो नीचे 5 आ जाएगा और ऊपर e की पावर v, इसके सामने में हमको इंटीग्रेशन लगाना है तो यहां पर चूंकि d का पावर 1 है इसलिए सिंगल इंटीग्रेशन आएगा और dv लिखेंगे। अभी तक आपका डबल इंटीग्रेशन आता था क्योंकि आप क्वाड्रेटिक के लिए करते थे, यहां पर जो है पावर क्या है 1 है, ऑर्डर 1 है इसलिए सिंगल इंटीग्रेशन आएगा। तो क्या लिखेंगे 5 अपॉन d प्लस d डैश आपका एज इट इज रहेगा, e की पावर क्या हो जाएगा v, सिंगल इंटीग्रेशन dv और नीचे 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -1 तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन d प्लस d डैश और e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v और नीचे आएगा 5 और 5 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर v को आप रिप्लेस करेंगे, क्या चीज को आपने v लिया है x माइनस वाई तो e की पावर x माइनस वाई अपॉन कौन बचा d प्लस d डैश। अब इसकी बारी है d प्लस d डैश की। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये लीनियर फॉर्म में आ गया, इसीलिए हम फैक्टराइज करते हैं, ऊपर x प्लस बी वाई का फंक्शन और नीचे बी डी माइनस ए डी डैश के पावर n, उस फॉर्म में लाएंगे तब तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो अब मैं इधर सॉल्व कर रही हूं, अब हम क्या निकाल रहे हैं, पीआई निकाल रहे हैं। किसका पीआई निकाल रहे हैं, तो e की पावर x माइनस वाई अपॉन डी प्लस डी डैश, जिसमें डिनोमिनेटर आपका क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो पीआई इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई अपॉन डी प्लस डी डैश। तो इसको ऊपर तो ax प्लस dy का फंक्शन है, नीचे bd माइनस ad डैश की पावर n करिए तो 1 इंटू डी माइनस 1 और इंटू डी डैश, ये अरेंज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा बट मैं आपको बता रही हूं उस फॉर्म में लाकर। bd प्लस था तो उसको मैंने माइनस 1 इंटू डी डैश लिखा, कुछ नहीं है तो पावर में 1। फाई ऑफ एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन बी डी माइनस ए डी डैश की पावर n। यहां पर n कौन है आपका 1 है n, b कौन है वो भी 1 है। तो पी आई इज इक्वल्स टू
b इज इक्वल्स टू 1 है, d का कोफिशिएंट, और n इज इक्वल्स टू 1 है, होल पावर 1 है। तो फॉर्मूला लगाइए आप सीधे से इसमें, x की पावर n, n मतलब 1, अपॉन b, b मतलब 1, 1 की पावर n, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 1, और 5 को उतार दीजिए बोलता है तो e की पावर x माइनस 1, 1 की पावर 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 1 भी 1, तो x e की पावर x माइनस y, ये हमारा आया pi, और इसको एग्जामिनर एक बार देखेगा, आपका CF ये लिखा हुआ है और ये pi, दोनों को अलग अलग निकाल के नहीं छोड़ना है। फाइनल आंसर में z इज इक्वल्स टू क्या होगा, CF प्लस pi, दोनों का आप सम करेंगे तो वो फाइनल आंसर होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।